हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम गौरव कुमार है और मैं आज आपको मैथमेटिक्स पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, तो आज हमारा जो बुक चलेगी वो चलेगी, आज से हमारी जो बुक चलेगी वो चलेगी राकेश यादव क्लास नोट्स। ठीक है, आप लोगों को दिखाई दे रही होगी राकेश यादव सर क्लास नोट मैथमेटिक्स। ठीक है, ये बुक चलाएंगे। ठीक है तो आज सबसे पहले इसका जो चैप्टर है वो स्टार्ट कर रहे हैं और उसका नाम है परसेंटेज, प्रतिशत। ठीक है, परसेंटेज। तो देखिए सबसे पहले जो टॉपिक है हमारा वो चलेगा परसेंटेज, परसेंटेज यानी प्रतिशत, प्रतिशत। ठीक है, प्रतिशत ये है। ठीक है, प्रतिशत। तो प्रतिशत आप जानते हैं प्रतिशत क्या होता है, मैं अभी बता देता हूँ आपको। ठीक है, देखो प्रतिशत, जैसे मान लीजिए ये आपका परसेंटेज होगा तो आपका कितना होगा 100। कोई भी वैल्यू होगी इसमें, हम कोई भी जैसे मानेंगे, कोई भी मानेंगे, किसी चीज़ को भी मानेंगे तो उसको हम मानेंगे 100% मानते हैं। किस चीज़ को, किसी भी चीज़ को हम मानते हैं तो क्या मानते हैं 100% मानते हैं कि ये चीज़ हमारी पास 100% है या ये 100% है। कोई भी चीज़ को मानते हैं तो उसको हम क्या मानते हैं 100% मानते हैं। ठीक है, जैसे मैं आपसे एक सवाल लेता हूँ, आपको समझाता हूँ। जैसे मान लीजिए ये 2/5 है, आपसे मेरे को 2/5 इसको आप परसेंटेज में चेंज करिए, गुणा करेंगे आप तो 5 दूनी 10, तो ये कितना 20 दूनी 40, 40% हो गया। ये कितना हो गया 40%। ठीक है, 40%। यही चीज़ है, मैं आपसे ये कहूँ यही चीज़ 1/6 बताइए, 1/6 को आपको परसेंटेज में लिखना है। 1/6 को तो आप कितना लिखेंगे 16 सही 2/3%। ठीक है, 16 सही 2/3 कर लेते हैं। चलो कोई बात नहीं, 6 आपका 16 6 96 और कितना बचा आपका 96, 4 बचा, बट ठीक है 2/3 ही बचा। ठीक है, तो ये है। ठीक है, परसेंटेज। आप मैं आपसे कहूँ बताइए 25% है, कितना 25%। इसको फ्रैक्शन में क्या लिखेंगे, फ्रैक्शन। हर चीज़ का इसमें फ्रैक्शन होगा तो आपको फ्रैक्शन करना, तो 25 बटे आपका तो लिखेंगे 100 लिखेंगे। 25 एकड़ 25, 25 चौका 100, तो हम इसको फ्रैक्शन में लिख सकते हैं 1/4। ठीक है, 1/4 लिख सकते हैं। देखो मान लीजिए मैं किसी को 20% लिखता हूँ, 20% बटे, तो आप 20/100, तो 20 एकड़ 20, 20 पंजे 100। तो ये जो संख्या होती है ये वाली, ये होती है रियल नंबर यानी वास्तविक संख्या। ये क्या होती है आपकी वास्तविक संख्या, ये आपकी वास्तविक संख्या होगी। कैसी होगी, रियल नंबर, वास्तविक संख्या। ये आपका होता है जो ऊपर वाला होता है वो होता है प्रतिशत रिजल्ट, प्रतिशत रिजल्ट। ठीक है, प्रतिशत रिजल्ट। नीचे वाली संख्या होगी वो क्या होगी हमारी फ्रैक्शन में, वैल्यू में अगर होगी तो वो होगी हमारी वास्तविक संख्या। क्या होगी, वास्तविक संख्या। ठीक है, जैसे मैं आपको अभी और बताता हूँ इसमें, तो इसमें बहुत सी ऐसी वैल्यू हैं जो आपको थोड़ी सी देख लेते हैं, याद भी थोड़ी करनी पड़ेगी, जिससे आपको सवाल करने में बहुत आसानी होगी। अगर आपको कुछ वैल्यू आपको पता होंगी तो आप आसानी से उन सवालों में तोड़ना नहीं पड़ेगा। जैसे मैं आपसे ये कहूँ, ठीक है, आपको बता रहा हूँ। जैसे मान लीजिए आपका है पहला 1/2, तो आप 50% लिखेंगे। 1/3 तो 33 सही 1/3% लिखेंगे। ठीक है, 1/4 तो आप क्या लिखेंगे 1/4, तो 1/4 जब लिखेंगे तो वो लिखेंगे आप 25%। ठीक है, 25%। ठीक है, 1/5 आपका 5 होगा तो आपका 20% होगा। 1/6 होगा तो 16 सही 2/3% होगा। 1/7 होगा, ठीक है, 14 सत्ते 98 होता है, 14 सत्ते 98। देखो ऐसे भाग देते हैं, ऐसे करके मैं आपको बता देता हूँ एक बार। 1/7 गुणा 100 हुआ, तो आपको भाग देना है 7 का 100 में। ठीक है, देखिए 7 एकड़ 7, ये कितना बचा आपका 3, 0 7 चौक 28, कितना बचा 2, तो 14 सही 2/7%। ऐसे लिखते हैं। ठीक है, 14 सही 2/7%। ठीक, तो ऐसे आप करते हैं और आपको ये सब चीज़ें नहीं करनी पड़ेंगी। आपको पता वैल्यू होगी तो आप आसानी से इन चीज़ों को कर पाएंगे। ठीक है, चलिए आगे और लेते हैं। 1/7 को कितना 14 सही 2/7%। 1/8 को 12 से 1/2, देखिए 12 से 1/2,
12 एक सही 1/2 का मतलब क्या होगा, 12 दूनी 24 और 1 25, ठीक है, 25/2 गुणा आप 100 करेंगे, 25 एक 25, 25 चौका 100, 4 दूनी 8 हो गया। तो 1/8, 12 से 1/2 को हम क्या लिखेंगे 1/8। ऐसे 1/9 होगा तो 1/9 को क्या लिखेंगे आप 1/9। बताइए क्या लिखेंगे 1/9 होगा, 11 से 1/9 लिखेंगे, इसे 11 से 1/9 लिखेंगे, ठीक है। 1/10 होगा तो 10% ही होगा हमारा। 1/11 होगा तो 9 से 1/11% लिखेंगे। 1/12 होगा तो 1/12 के लिए हम क्या लिखेंगे, ठीक है, 1/12 के लिए 12 8 96 होते हैं, ठीक है, 12 8 96, 4/12। देखिए अब इसको 4 1 4, 4 3 12, यानी हम जो लिखेंगे वो लिखेंगे 8 से 1/3%। 8 से 1/3% की वैल्यू कितनी है 1/2। 9 से 1/11 की वैल्यू 1/11, 10% की 1/10, 11 से 1/9% की 1/9, ठीक है, 12 से 1/2% की 1/8, 14 से 2/7 की 1/7 लिखेंगे, ठीक है, 1/7, 16 से 2/3 की 1/6, 20% की वैल्यू कितनी है आपकी 20 पंजे 100 होता है, 1/25 की 1/4, 33 से 1/3% की 1/3, 50% की वैल्यू 1/2, ठीक है। तो ये कुछ वैल्यू हैं, आगे और भी वैल्यू हैं, ठीक है, जिस आगे आते हैं मैं आपको बताता रहूँगा, ठीक। तो ये वैल्यू हैं जो आपको याद करनी पड़ेगी, आप समझ लिए इन्हें थोड़ा सा, ठीक है। तो आपको ये मैं आपसे क्वेश्चन में जो होगा कि बताइए 10% वैल्यू को घटाया जाता है, 10% को कम किया जाता है, तो आपको पता होनी चाहिए 10% की वैल्यू 1/10 होती है, ठीक है। 9 से 1/11% की वैल्यू 1/11 होती है, ठीक है, ये आपको पता होनी चाहिए। ये वैल्यू आपको अगर पता होंगी तो हम सवाल करने में बहुत आसान होगा और आसानी से हम सवालों को लगा सकते हैं, ठीक। परसेंटेज ये है, कोई भी चीज़ को हम माने, किसी भी चीज़ को अगर हम मानेंगे बेटा, किसी भी चीज़ को अगर मानेंगे तो उस चीज़ को हम 100% मानते हैं। कितना मानते हैं 100%, ठीक है। चलिए अब थोड़ा सा और इसमें देखिए, अब मान लीजिए इसमें अब इस पे क्वेश्चन आपके आएंगे, ठीक है, तो उसमें आपसे ये पूछेगा राम की आय श्याम की आय से 20% अधिक है, तो बताइए राम की आय श्याम की आय से कितने % ज़्यादा है या कितने % कम है, ठीक है। तो कोई भी अगर इसमें हम वैल्यू किसी की मानेंगे तो कितनी मानेंगे 100% मानेंगे। कोई भी चीज़ होती है वो हम क्या मानते हैं 100% मानते हैं कि ये 100% 100 चीज़ है हमारे 100% है, ठीक है, 100 चीज़ है हमारे पास ऐसी, ठीक। तो चलिए पहला सवाल के लिखता हूँ, ठीक है। तो परसेंटेज में मैंने ज़्यादा आपको बता दिया। अब पहला सवाल है इस क्लास, राकेश यादव क्लास नोट्स पढ़ा रहा हूँ, इसी चैनल पर मैं RS अग्रवाल भी पढ़ाऊँगा, ठीक है, इसी चैनल पर मैं RS अग्रवाल भी पढ़ाऊँगा, ठीक, RS अग्रवाल पढ़ाऊँगा। इसी चैनल पर मैं आपको SD यादव भी पढ़ाऊँगा, ठीक है, इसी चैनल पर SD यादव है, राकेश यादव क्लास नोट्स हैं, RS अग्रवाल है, यूथ पब्लिकेशन की बुक्स भी पढ़ाऊँगा, इसी पे पढ़ाऊँगा मैं, इसी चैनल पर पढ़ाऊँगा, ठीक है। तो इस ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर कमेंट करके जरूर बताया करो, सब्सक्राइब कर लिया करो भाई चैनल को, जो भी भाई बहन देख रहे हैं, ठीक है, जो भी बच्चे देख रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है इसका पहला क्वेश्चन है, तो पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। पहला क्वेश्चन ये है, पढ़ रहा हूँ, अगर किसी संख्या का 16 सही 2/3%, 16 सही 2/3% इसी संख्या में जोड़ दिया जाए। मान लीजिए किसी संख्या का 16 सही 2/3% इसी संख्या में जोड़ दिया जाए तो 4956 बनती है। तो वह संख्या कितनी बनती है भाई, वह संख्या 4956 बनती है, 4956 बनती है। तो वास्तविक संख्या बताइए, वास्तविक संख्या बतानी है आप, कौन सी बतानी है, वास्तविक संख्या बताइए, ठीक है। पहला क्वेश्चन है और करते हैं इसको। देखो पहला क्वेश्चन ध्यान से देखो, क्वेश्चन ये कह रहा है कि किसी संख्या में हम 16 सही 2/3% को जोड़ दी जाए, मतलब इसी को उसी में जोड़ दिया जाए तो वह संख्या 4956 बन जाती है। तो वो वास्तविक संख्या क्या है, वास्तविक संख्या, तो मैंने आपको बताया था अभी कि वास्तविक संख्या क्यों होती है नीचे वाले। अब 16 सही 2/3% को आप क्या लिखेंगे, 16 सही 2/3% को आप क्या लिखेंगे, मैंने अभी आपको बताया था 1/6 लिखेंगे। चलो मैं दोबारा बता देता हूँ, 16 3 48 2 कितना हो गया 50। आपको ये वैल्यू याद होनी चाहिए, 50 बट्टे कितना हो गया आपका 3 हो गया, 1/6 गया, ठीक है। गुणा आपका कितना हो गया आपका 100, 50 दूनी 100,
कितना हो गया भाई 1/6। तो हमारी जो वास्तविक संख्या है वो कितनी होगी 6। वास्तविक संख्या कितनी हो गई 6। प्रतिशत का रिजल्ट कितना हो गया 1। प्रतिशत का रिजल्ट कितना हो गया 1। अब क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन क्या कह रहा है, उसी संख्या में उसको जोड़ दिया जाए। ठीक है, उसी संख्या में उसको जोड़ दिया जाए। देखो क्वेश्चन दोबारा पढ़ लेता हूं। ठीक है, अगर किसी संख्या का 16/2/3% इसी संख्या में जोड़ दिया जाए, यानी कि वास्तविक संख्या जो है उस संख्या में जोड़ दिया जाए, तो यानी 6 में कितना जोड़ दिया जाए 1 जोड़ दिया जाए। ये क्वेश्चन ये कह रहा है 16/2/3% इसी संख्या में जोड़ दिया जाए, यानी वास्तविक संख्या 6 में कितना जोड़ दिया जाए 1 जोड़ दिया जाए। 6 में अगर मैं 1 को अगर जोड़ दूंगा तो कितना संख्या हो जाएगी मेरे पास 7। इधर जोड़ने के बाद कितनी हो रही है आपकी 7। 7 बराबर कितना हो रहा है 4956। तो 1 की वैल्यू चाहिए। ठीक है, तो 4956/7। ठीक है, तो अब 7 से काटेंगे 7 0 7 8 56। जो 1 की वैल्यू आ गई वो आ गई हमारी 708। कितनी आ गई 708। तो अब क्वेश्चन आपसे ये पूछा है तो उसकी वास्तविक संख्या क्या है, उसकी वास्तविक संख्या बताइए। वास्तविक संख्या क्या है इसमें फर्स्ट आइटम देखिए, वास्तविक संख्या कितनी 6। आप 6 से आप इसमें गुणा कर दीजिए। ठीक है, 8 6 48 और 7 6 42। ये आपका फाइनल आंसर आएगा। ठीक है, हमेशा याद रखना नीचे वाले आपकी वास्तविक रियल नंबर होता है, ऊपर आपका प्रतिशत रिजल्ट होता है। ठीक है, तो ये आपका पहला क्वेश्चन था, तो मैंने बहुत आसानी से आपको बता दिया। चलिए अगले क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं और क्वेश्चन नंबर 2 कराते हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 2 कराते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है आपका, दूसरा क्वेश्चन है, देखो क्वेश्चन ये है आपका दूसरा। अगर किसी संख्या का 6/2/3%, अगर किसी संख्या का 6/2/3% इसी संख्या से घटा दिया जाए सॉरी, अगर किसी संख्या का 6/2/3% इसी संख्या से घटा दिया जाए। मान लीजिए सवाल दूसरा है आपका और सवाल ये कह रहा है 6/2/3%, 6/2/3% घटा दिया जाए। क्या कर दिया जाए, अब माइनस कर दिया जाए, माइनस कर घटा दिया जाए तो संख्या 5670 बनती है। तो वो संख्या जो बनती है वो कितनी बनती है 5670 बनती है। ठीक है, तो वास्तविक संख्या ज्ञात कीजिए। कौन सी संख्या निकालनी है आपको, वास्तविक संख्या, वास्तविक यानी रियल नंबर निकालना है, रियल नंबर। ठीक है, रियल नंबर निकालना है तो उसकी वास्तविक संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, 6/2/3% के लिए मैं क्या लिखता हूं 1/15। ठीक है, बता देता हूं मैं कैसे लिखता हूं। देखो 6 × 18 2 20 हो गया, 20 पंजे 100 5 × 15 हो गया। चलो करके बता देता हूं, 6 × 18 2 20 20, ये आपको वैल्यू याद करनी पड़ेगी, 1 से लेके 20 तक वैल्यू याद करनी पड़ेगी। ठीक है, 15 तक कर लीजिए, चल जाएगा काम। तो 6 × 18 2 20 बट्टे कितना हो गया आपका 3 गुणा आपका कितना हो गया 100, 20 पंजे 100 और 5 × 15, वैल्यू कितनी होगी 1/15। वास्तविक संख्या कौन सी होगी आपकी 15। वास्तविक संख्या कौन सी होगी आपकी 15। प्रतिशत रिजल्ट कितना हो गया 1। प्रतिशत रिजल्ट कितना हो गया आपका 1। अब क्या कह रहा है 6/2/3% में घटा दी जाए, तो 15 में से कितना घटा दिया जाए 1। अगर जोड़ने की बात कहता है बेटा तो 15 में हम 1 जोड़ देते तो 16 हो जाता। अगर क्या कह रहा है घटाने की बात कर रहा है तो 15 में से 1 माइनस कर दो, कितना हुआ 14। यहाँ 14 की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको 5670, 5670। 1 की वैल्यू निकालते हैं, हमेशा याद रखना 1 की वैल्यू निकालते हैं बेटा। सवाल में अगर 1 की वैल्यू आप निकाल लेते तो सवाल में कुछ नहीं बचता, सवाल खत्म। सवाल में फिर कुछ बचता ही नहीं है। अगर 1 की वैल्यू हमारे पास आ जाती है तो ये आएगी 5670/14 और 14 से काटेंगे हम इसको। ठीक है, 14 × 14 = 42 और 14 पंजे 70, तो वैल्यू कितनी आ गई हमारी 305। कितनी वैल्यू आ गई 305। ठीक है, 305। अब क्या पूछा है उसका वास्तविक नंबर बताइए। वास्तविक नंबर कितना है हमारा इसमें 15 है। वास्तविक नंबर कितना है हमारा 15। अरे 1 की वैल्यू कितनी है 305, तो 15 की वैल्यू कितनी होगी 15 का हम गुणा कर देंगे इसमें। ठीक है,
15 पना हमारे कितने होते हैं 75 होते हैं, और 15 दिए कितने होते हैं हमारे 45 होते हैं। तो जो वो संख्या है, वास्तविक संख्या है, वो है 4575। वास्तविक संख्या कितनी है 4575। तो ये चीज़ आपको बिल्कुल समझ में आ गई होगी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, जोड़ने की बात करता है बेटा। जोड़ने की बात करते तो 15 में 1 जोड़ देते तो हमारा 16 हो जाता। 16 की वैल्यू आपको यहाँ दे रखी होती। अभी घटाने की बात कह रहा है तो 15 में आपने 1 माइनस कर दिया तो 14। 14 की वैल्यू आपको ये है, 1 की वैल्यू निकालते हैं। फिर पूछ रहा है क्वेश्चन को वास्तविक संख्या बताइए। वास्तविक संख्या हमारी कितनी है 15। यहाँ 1 बराबर कितना है 305, तो 15 बराबर कितना होगा 15 गुणा 305 तो 4575, ठीक है। चलिए अब तीसरा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या है। अगर किसी संख्या का 11/1/9 इसी संख्या में जोड़ दिया जाए, किसी संख्या का 11/1/9% इसी संख्या में जोड़ दिया जाए तो वो संख्या कितनी हो जाती है हमारी 900। तो वो संख्या कितनी हो जाती है 900। देखो कितनी मैं लिख लेता हूं। अगर किसी संख्या में 11/1/9 11/1/9% 11/1/9% उसी संख्या में जोड़ दिया जाए। अब जोड़ दिया जाए तो मैंने प्लस लिख लिया, ठीक है। जोड़ दिया जाए तो वो संख्या कितनी बन जाती है हमारी 900। कितनी बनती है 900। तो बताइए वास्तविक संख्या क्या है, कौन सा संख्या निकालनी है इसकी वास्तविक संख्या बताइए क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 है ये। क्वेश्चन नंबर आपका कितना है 3 है। वास्तविक संख्या बताइए, ठीक है। वास्तविक संख्या देखिए, वास्तविक संख्या कैसे निकालेंगे वास्तविक। अब सबसे पहले हमारी जो फ्रैक्शन वैल्यू है, इसको जो भिन्न वाली वैल्यू है इसको सही करेंगे, फ्रैक्शन वैल्यू बनाएंगे। तो 11/1/9 आपको पता होना चाहिए कितना होता है। देखो 11/1/9 1/9 होता है, ठीक है। या 11/1/9 कितना होता है तो कर आपको बता देता हूँ। 1199 और 1 कितना हो गया आपका 100, यानी 100/9 और गुणा करेंगे आप 1/100, इससे ये कट जाएगा तो कितना हो गया आपका 1/9। कितना होगा 1/9। ये आपको याद होनी चाहिए। 11/1/9 परसेंट वैल्यू याद होनी चाहिए 1/9 होता है। तो अब इतना करने की जरूरत नहीं है, बस सीधा 1/9 लिखेंगे, ठीक है। 1/9 वास्तविक वैल्यू कितनी हो गई ये बार बार लिखना है जब तक आपको समझ नहीं। वास्तविक वैल्यू ये परसेंटेज वैल्यू हो गई आपकी, ठीक है। ये परसेंटेज वैल्यू था। तो वास्तविक वैल्यू हमारी कितनी है 9। अब जोड़ने की बात करें 9 में 1 जोड़ दें हम। अरे 9 में कितना जोड़ दें 1 जोड़ दें। तो 9 में हमने अगर 1 जोड़ दिया कितनी होगी आपकी 10। 10 की वैल्यू कितनी देखिए आपको 900। तो 1 की वैल्यू कितनी होगी आपकी बताइए 90। बेटा अगर 1 की वैल्यू 90 है तो वास्तविक संख्या कितनी है हमारी 9। तो 1 की वैल्यू 90 और 9 की वैल्यू कितनी होगी 9 का हम कर देंगे गुणा 9 नेम 81। जो वैल्यू निकल के आएगी वो कितनी आएगी हमारी 810। तो ये चीज़ समझ में आ गई होगी आपके, ठीक है। कुछ नहीं है, वास्तविक वैल्यू हमारी कितनी है 9%। कितना 1 जोड़ने के बाद 9 में कितना जोड़ दे 1, घटाने की बात करेगा तो 9 में से 1 माइनस कर देते, ठीक है। तो ये कितना होगा 9 और 1 कितना होगा 10। 10 की वैल्यू कितनी है आपकी 900। 1 की वैल्यू कितनी होगी आपकी 90। वास्तविक संख्या बताइए वास्तविक संख्या कितनी है आपकी 9। 9 से आप गुणा कर देंगे आपका आंसर आएगा 810, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं आप। क्वेश्चन नंबर 3 खत्म हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 चलते हैं। अगले क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, ठीक। मैं एक एक सवाल कराऊंगा आपको, ठीक है। एक एक सवाल कराना है। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 ये है, अगर किसी संख्या में 64 जोड़ दिया जाए। अब पहले क्या कह रहा है परसेंटेज नहीं दे रहा है, पहले सवाल पढ़िए। अगर किसी संख्या में 64 जोड़ दिया जाए, 64 जोड़ दिया जाए, ठीक है, जोड़ दिया जाए तो संख्या का 157 सही 1/7% बन जाता है। क्वेश्चन नंबर 4। 64 अगर मैं किसी में जोड़ देता हूं तो वो परसेंटेज जो बनता है वो बनता है 157 सही 1/7% बनता है। जोड़ने पर बनता है, ठीक है। जोड़ने पर जोड़ दिया जाए तो 157 सही 1/7 बनता है, ठीक है। चलिए बनता है तो वो संख्या ज्ञात कीजिए। जो संख्या है वो जो वास्तविक संख्या है आपकी, जो वास्तविक संख्या है वो क्या है, वास्तविक संख्या क्या है। चलिए वास्तविक संख्या निकालते हैं। इसकी क्या है वास्तविक संख्या, देखो सबसे पहले क्या है तो 64 जोड़ दिया जाए कोई दिक्कत नहीं है। अब 157 से 1/7 इसका परसेंटेज तो हमें पता नहीं कैसे करेंगे, दो करेंगे कैसे पता है, आसानी से, ठीक है।
चलिए 157 सही 1/7। देखो इसमें अगर मैं इसको लिखूं तो 100% की वैल्यू लिखूंगा, ये इधर कितना रह जाएगा मेरा 57 सही 1/7। 57 सही 1/7 जो वैल्यू होती है वो होती है 1/7, ठीक है, 4/7 होती है। 4/7 जो वैल्यू होती है वो हमारी कितनी होती है जो वैल्यू हमारी जो होती है वो होती है हमारी 4/7, ठीक है, 4/7 होती है ये वैल्यू, ठीक है। तो एक हम इधर लिखेंगे, यहाँ 4/7 लिखेंगे, तो आप देखो कितना हो जाएगा 7 + 4 कितना हो गया 11। अरे 100% को मैंने 1 लिया, यानी 157 है तो 100 + 57 से 1/7, 57 से 1/7 मेरा 4/7 होता है, ये हमारा 1 हो गया, ठीक है, ये मेरा 1 हो गया। तो 7 4 कितना हो गया 11, 11 बटे कितना होगा 7, तो फ्रैक्शन वैल्यू निकल के आ गई, वो हमारी कितनी आ गई 11/7। कितनी आ गई बेटा 11/7, ठीक है। ये आपको वैल्यू याद करनी पड़ेगी, समझना भी पड़ेगा। तो 11/7, अब वास्तविक संख्या तो 7 हो गई। अब सवाल ये कह रहा है कि देखो सवाल ये कह रहा है उस संख्या में पहले जोड़ दिया जाता है, तो 7 में कितना जोड़ा, 7 में कितना जोड़ा कि 11 हुआ, 7 में कितना जोड़ा कि 11 हुआ। अरे भाई पहले जोड़ दिया जाता है। सवाल पढ़िए, क्वेश्चन नंबर 4 को दोबारा पढ़िए और आसानी से करिए। जब तक आप क्वेश्चन जितनी बार पढ़ेंगे उतनी बार आपको समझ में आएगा, ठीक है बेटा। क्वेश्चन ये कह रहा है आपका कि अगर किसी संख्या में 64 जोड़ दिया जाता है, संख्या कितनी है आपकी, संख्या कितनी है 7, 7 में कितना जोड़ा 4 जोड़ा, 7 में 4 जोड़ा तभी तो 11 हुआ। तो 64 कितना जोड़ा 7, तो 7 में हमने 4 जोड़ा, 4 जोड़ा यहाँ पे, तो देखिए 4 जोड़ा, 4 बराबर कितना हो गया मेरा 64, 1 बराबर कितना हो गया 16। अब 1 बराबर 16 है तो वास्तविक संख्या बताइए, तो वास्तविक संख्या कितनी है आपकी 7, 16 7 112। तो ये आपका आंसर हो गया भाई, ठीक है। पहले इसमें क्या कह रहा है, अब जोड़ने की बात कह रहा है, क्या कह रहा है जोड़ने की बात कह रहा है, तो इसको हम जोड़ देते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आपके समझ में आ गया होगा, ठीक है। बहुत आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 ये कह रहा है अगर किसी संख्या में 930 जोड़ दिया जाए, पहले जोड़ने की बात कह रहा है, 930 जोड़ दिया जाए तो संख्या तो निकालो पहले, संख्या में कितना जोड़ा होगा तब 930 हुई होगी, संख्या में कितना जोड़ा होगा तब 930 हुई होगी, ठीक है। तो उसकी वैल्यू निकालते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 अगर किसी संख्या में 930 जोड़ दिया जाए, 930 अगर जोड़ दिया जाए तो वो परसेंटेज वैल्यू कितनी हो जाती है आपकी, तो जोड़ दिया जाए तो संख्या 4 4 4 और 4/9, 4 4 4/9, ठीक है, 4 4 9/4, ठीक है, 9% बन जाता है। तो वास्तविक संख्या ज्ञात कीजिए, क्या करना है वास्तविक संख्या। अब क्वेश्चन आपका ये कह रहा है अगर किसी संख्या में 930 जोड़ दिया जाए, तो पहले तो वो संख्या तो निकालें, वो संख्या है क्या जिसमें कितना जोड़ा तो 930 बना, कितना जोड़ा कि 930 बना, ठीक है। तो 444 सही 4/9 को क्या लिखेंगे आप, तो 400 आप इधर लिख लीजिए परसेंटेज, प्लस अब कितना बचाएगा 44 सही 4/9 को हम कितना लिखते हैं 4/9, तो ये आपका कितना हो गया 4, 4 + 4/9, ये कितना हो गया बेटा 9 एलसीएम लेंगे तो 9 चक 36 + 40 4 सॉरी 36 और 4 कितने हो गए आपके 40, 40 बटे कितना हो गया आपका 9। देखो 444 था तो मैंने 400 को अलग कर लिया है, तो 400 + 44 सही 4/9, ये वैल्यू आपको पता होनी चाहिए, ये होती है 4/9। ये परसेंट 0 हटा दीजिए आप, तो यहाँ कितना बचेगा आपका 4, ठीक है, यह बचेगा आपका 4, तो 4 + 4/9 ये हो गया आपका। तो वैल्यू जो निकल के आई वो 40/9। अब 40/9 वैल्यू जो निकल के आई वो कितनी आई हमारी 40/9, तो वास्तविक संख्या कितनी होगी आपकी 9, वास्तविक संख्या कितनी होगी आपकी 9, 9 में कितना जोड़ा होगा तब 40 हुई होगी भाई, 9 में कितना जोड़ा कि 40 हो, दो ये बात कह रहा है क्वेश्चन कह रहा था, तो 9 में कितना जोड़ा कि 40 हुआ, 9 में कितना जोड़ा कि 40 हुआ, तो 9 में हमने 31 जोड़ा, तो 31 की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको, 31 की वैल्यू 930, 1 की वैल्यू निकालेंगे
तो 30। वास्तविक संख्या कितनी है आपकी 9, 9 तिया 27, 270। ठीक है, ये आपका आंसर। ठीक, ये आपका आंसर। बात समझ में आ गई होगी आपके। ठीक है बेटा, चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? अगर किसी संख्या में 16 जोड़ दें, लो जी 16 जोड़ रहे हैं, ये 16 जोड़ दें तो रिजल्ट संख्या 116 सही 2/3% बन जाता है। किसी संख्या में 16 अगर मैं जोड़ दूं तो रिजल्ट 116 सही 2/3% बन जाता है। ठीक है, 2/3% बन जाता है। ठीक है, बन जाता है। तो संख्या बताइए, यानी वास्तविक संख्या बताइए। एक तार सवाल है बेटा, वास्तविक संख्या बताइए। ठीक है, चलिए देखो, अब सबसे पहले उस संख्या में क्या जोड़ दिया जाए, तो पहले तो संख्या पता होनी चाहिए। संख्या में क्या जोड़ा होगा, तो पता तो है नहीं क्या जोड़ा होगा। तो सबसे पहले 116 2/3%। ठीक है, तो 116, तो आप 100 आप बाहर कर लीजिए, कितना बचा आपका 100% याद हो जाएगा आपका। ये कितना बचेगा आपका 16 सही 2/3। 16 सही 2/3 कितना होता है आपका 1/6। ये आपको पता होना चाहिए। ये परसेंट 0 हट जाएगा, तो यहाँ से आपका कितना बचेगा 1। तो 1 प्लस 16 सही 2/3 का वैल्यू कितना होता है 1/6। अगर 6 में 1 जोड़ेंगे तभी 7 होगा। अरे एलसीएम ले लो भाई, लो 6 + 1 कितना हो गया 7। तो वैल्यू कितनी होगी आपकी 7/6। ये बात समझ में आ गई, 7/6 वैल्यू होगी। चलिए 7/6 वैल्यू होगी आपकी, तो वो संख्या होगी हमारी 7/6। वास्तविक संख्या कितनी होगी हमारी 6। ठीक है, वास्तविक संख्या। अब 6 में कितना जोड़ा के 7 हुआ, 6 में, इस 6 में कितना जोड़ा कि 7 हुआ। तब मैंने 6 में कहा भैया मैंने 1 जोड़ा तो ये 7 हो गया। तो 1 की वैल्यू कितनी होगी आपकी 16। 1 की वैल्यू 16, वास्तविक वैल्यू निकालनी है। 16 का गुणा किससे कर दूं 6 से, वास्तविक से वैल्यू निकालनी है। 16 के 96, तो ये कितना हो जाएगा आपका 96। ये आंसर राइट आंसर। ठीक है, ये 96 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, अगर किसी संख्या में 21 जोड़ दे तो रिजल्ट 137 सही 1/2 बन जाता है। तो वो संख्या ज्ञात कीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 7, अगर किसी संख्या में 21 जोड़ दे तो पहले संख्या पता करो वो संख्या है क्या, उसमें कितना जोड़ा तब वो 21 हुई। ठीक है, तो किसी संख्या में अगर हम 21 जोड़ दे तो वो रिजल्ट 137। तो पहले मान लीजिए, देखो क्वेश्चन ये है 21 जोड़ा तो जो उसका परसेंटेज बना वो कितना बना 137 सही 1/2%। ठीक है, 137 सही 1/2%। तो बताइए वास्तविक संख्या क्या है, वास्तविक संख्या क्या है। चलो वास्तविक संख्या निकाल लेते हैं। तो देखो करने का आसान तरीका है। वास्तविक संख्या 37 सही 1/2 आपको पता होनी चाहिए कितनी वैल्यू होती है इसकी। चलो मैं बता देता हूँ। 137 है तो आप 100% तो आप इधर लिखेंगे प्लस 37 सही 1/2। ठीक है, 37 दूनी 74, एक आपका कितना हो गया 75। 75/2 गुणा आप करेंगे किससे 100 से। 25 × 75, 25 × 100। तो 3 कितना हो जाएगा मेरा 8। 3/8। ठीक है, मैंने आपको करके बता दिया 3/8। मुझे पता थी वैल्यू 3/8 जो होती है। ठीक है, 3/8। तो देखो ये कितना हो गया 1 + 3/8। 8 में 3 जोड़ो कितना हुआ 11। 11/8। ये अब मुझे समझाने की जरूरत नहीं है 11/8 कहाँ से आया है। ठीक है, मैं आपको समझाने के लिए लिखता हूँ सब कुछ। तो 8 में कितना जोड़ा 11 हुआ। तुमने कहा भाई हमने जोड़ा भैया 3, कितना जोड़ा 3। 3 की वैल्यू कितनी है आपकी 21। 1 की वैल्यू कितनी है 7। रियल नंबर कितना है 8। आंसर कितना है 56। लो बस ये क्वेश्चन है, बहुत आसान से क्वेश्चन है और आप आसानी से कर लेंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 8।
क्वेश्चन नंबर 7 था ये। अब क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 देखो क्या कह रहा है। क्वेश्चन ये 8 नंबर ये कह रहा है, अगर किसी आयत की लंबाई 37/1/2, अभी बताया मैंने 37/1/2 का मान कितना होता है 3/8, याद रखना 37/1/2% बढ़ा दी जाए। किसी आयत की लंबाई यानी जो लंबाई है वो 37/1/2% बढ़ा दी जाए, यानी प्लस कर दी जाए। तो मैंने प्लस लिख दिया। क्वेश्चन नंबर ये आपका 8 है। 37/1/2% बढ़ा दी जाए और चौड़ाई बी 20% घटा दी जाए, माइनस कर दो 20% घटा दी जाए, तो क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। क्षेत्रफल जो होगा वो हमारा क्या प्रभाव पड़ेगा, क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, चलिए क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा आप मुझे बता दीजिए एक छोटी सी बात। तो क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा, क्षेत्रफल तो किसी का क्षेत्रफल निकालते हैं तो क्या चाहिए हमें, लंबाई इंटू चौड़ाई। अरे लंबाई इंटू चौड़ाई तो चाहिए ना, चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले हमें फ्रैक्शन वैल्यू पता होनी चाहिए। फ्रैक्शन वैल्यू करते हैं। देखो 37/1/2 की 3/8 होती है, कितनी होती है 3/8, 3/8। तो रियल वैल्यू कितनी थी उसकी 8, कितना जोड़ा है इसमें 3 जोड़ दिया। 8 में हमने कितना जोड़ा 3 जोड़ दिया। इधर देखो 3 ही जोड़ दिया। चलो ये 20% कम कर दी, तो 20% की वैल्यू तो 20 कितना होता है आपका 100, 1 कितना हो गया 5। रियल वैल्यू कितनी थी आपकी 5, 1 घटा दिया, ये वाला घटा दिया, ये जोड़ दिया। ठीक है, तो देखिए कैसे निकालेंगे। पहला कितना था हमारा 8, ठीक है, 8 से कितना 8 में 3 जोड़ दिया, अरे बढ़ा दिया। तो पहला हमारा 8 था, 8 में हमने 3 जोड़ दिया, बढ़ा दिया, तो कितना हो गया हमारा 11 हो गया, नहीं हो गया। तो यहाँ लिख लेता हूँ मैं 11, ये 8 था, ये 11 हो गया। देखिए इधर ये पहला कितना था आपका 5 था, ठीक है, और ये 1 कम कर दिया। कम कितना किया 1, जी परसेंटेज वैल्यू निकल के आती है बेटा, हमेशा याद रखना, ये रियल वैल्यू होती है नीचे वाली। तो 1 में कम कर दिया, जब 20% कम कर दी तो कम, 5 में से 1 कम कर दी तो कितना बचा 4। आप गुणा कर लीजिए, 8 5 40, 11 चौक 44, 11 चौक 44, तो 40 से 44 हो गया, बढ़ गया भाई। तो 40 से 44 हो गया, बढ़ गया, कितना बड़ा 4 बड़ा, बराबर 4 किस रियल तक कितना था 40 था, तो 40 गुणा कितना 100% निकालना है आपको। कितना परसेंट बढ़ा, 4 से आप काटेंगे तो 10 बार, 10 से इसको काटेंगे तो ये आंसर आएगा हमारा 10%। पहले कितना था 40, अब हो गया 44, कितना बढ़ा 4, जो बढ़ा वो ऊपर लिखा, कितने पे बढ़ा, पहले 40 था ना 40, तो 40 पे बढ़ा, 4/40 गुणा 100, 0 काटेंगे और आपका 10% आंसर आ जाएगा। 37/1/2 3/8 था, तो पहले रियल हमारा कितना था 8 से अब कितना हो गया 3 जोड़ दिया, तो 8 से कितना हो गया मेरा 11। पहले कितना था मेरा 8 से 11 हो गया। पहले मेरा कितना था 5, 20% कम कर दिया तो 5 था, 5 में से मैंने 1 कम कर दिया तो कितना हो गया मेरा 4। ठीक है, तो इन दोनों का मैंने किया गुणा, 8 5 40 और 11 चौक 44 बराबर में लिख दिया, ये मेरा आंसर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, बहुत आसान क्वेश्चन है और बहुत आपको मैं धीरे धीरे करा रहा हूँ, इस वजह से आपके समझ में आ जाए ये क्वेश्चन है क्या, बहुत आसान क्वेश्चन है। ठीक है बेटा, चलिए क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 ये कह रहा है चीनी की कीमत में, ठीक है, 16.2/3%, 16.2/3% वृद्धि हो रही है बेटा। क्या हो रही है, वृद्धि। देखो क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है चीनी की कीमत में वृद्धि हो रही है, कितनी 16.2/3% की वृद्धि, प्लस लगा लो वृद्धि पर। ठीक है, वृद्धि होने की वजह से किसी परिवार की खपत 20% घट जाती है। खपत जो खाने में जो खर्च करते हैं, तो वो देखो कोई चीज़ अगर महंगी हो जाएगी तो उसको थोड़ा सा क्या कहेंगे भाई ये चीज़ महंगी हो गई है, इसको थोड़ा कम सही तरह से यूज करें, थोड़ा कम यूज करें। ठीक है, तो खपत 20% घट जाती है, 20% क्या हो जाती है घट जाती है, तो माइनस लिख लिया मैंने, घट जाती है। तो खर्चे में कितने प्रतिशत बदलाव होगा, जो बदलाव था वो कितने प्रतिशत हो गया, जो बदलाव हुआ वो कितने प्रतिशत होगा, तुम्हारा बदलाव निकालना है कि कितने परसेंट आपका बदलाव हुआ, पहले कितना होता था और अब जो हुआ वो कितना होगा। ठीक है, चलिए तो 16.2/3 इसकी वैल्यू आपको पता होनी चाहिए कितनी होती है, बताइए कितनी होती है। चलो मैं बता देता हूँ, परीक्षा होती है वो मुझे पता है, करके बताता हूँ। 16 × 48 2 50 और 50 दूनी
100, तो 1/6 ही होगी आपकी, ये तो आपको पता होगा 1/6। तो रियल कितनी होगी आपकी 6। कितनी बड़ी? 1 बड़ी। बड़ी वो प्लस लगा दीजिए करो, जो वैल्यू बढ़ेगी उस पर प्लस लगा दो, ठीक है। ये कम हुई कितनी? तो 20% की वैल्यू कितनी होती है? 1/5। अब बार बार नहीं लिखूंगा ये चीज़, 1/5। 5 थी, रियल वैल्यू कितनी थी हमारी? 5। वास्तविक वैल्यू कितनी थी? 5। 5 में से कितनी कम हुई? 1, ठीक है। अब इसको करते हैं सवाल को, देखो कैसे। पहले मेरी वैल्यू कितनी थी? 6 में मैंने एक वृद्धि होगी, तो 6 से कितनी होगी मेरी? 7। ये कितनी थी मेरी? 5, ठीक है। 5, 1 कम हो गई तो कितनी होगी मेरी? 4। इन दोनों का आप गुणा कर दीजिए, 5 के 30। पहले मैं जो खर्च करता था वो 30 रुपये था, मान लीजिए 30 रुपये में खर्च करता था। अब मैं यहाँ पे जो खर्च करता हूँ तो 7 चौक 28 रुपये खर्च करता हूँ, तो कितने प्रतिशत की मुझे कमी हुई? अरे आप कहेंगे सर 2% की कमी हुई। 5 के 30, मैंने पहले 30 रुपये खर्च करता था, तो जो वृद्धि थी, खर्च था वो मेरा 16 सही 2/3% बढ़ गया, यानी 6 पे मेरा एक 7 हो गया। वो 6 पे 1 करेंगे तो 7 होगा, 6 पे 7 ही हुआ, ठीक है। तो ये 7 हो गया, ये मेरा 5 से 4 हो गया। तो 5 के 30 मेरा पहले 30 था, अब मेरा खर्च जब बढ़ गया तो थोड़ी सी मेरी खपत क्या कर दी? कम कर दी। तो कम कितनी कर दी आपने? 2। तो 2 की वैल्यू कितनी? 2 जो कम की वो किस पर की? पहले कितनी थी? 30 पे, गुणा 100। इस 0 से 0 काटो, 10 दूनी 20/3। 20/3 कितना होता है आपका? 6 सही 2/3%। ये क्या हुई? कमी। क्या हुई? ये कमी। अरे भाई कमी हुई ना, पहले 30 रुपये खर्च करते थे, अब आप 28 कर रहे हैं, तो 2 रुपये कम कर रहे हैं खर्च। तो 6 सही 2/3% की क्या हुई? कमी हुई, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 9 था और समय में आपके आ गया होगा, मुझे उम्मीद है, ठीक है। बेटा मेरे चैनल को लाइक शेयर भी कर दिया करो, सब्सक्राइब भी कर लो, और अधिक से अधिक अपने दोस्तों को बताइए कि मैं एक सवाल राकेश यादव क्लास नोट्स के और डॉक्टर RS अग्रवाल के एक सवाल कराऊंगा मैं यहाँ पर, ठीक है। और इस चैनल पर मैं SG यादव भी पढ़ाऊँगा और यूथ पब्लिकेशन की भी पढ़ाऊँगा, मगर थोड़ा धीमे धीमे, ठीक है। पहले एक बुक ख़त्म करेंगे, फिर दूसरी बुक ख़त्म करेंगे, फिर ऐसे करेंगे। एक बार में अगर सब पढ़ाने लगूँगा तो समझ में नहीं आएगा कि क्या पढ़ा दिया क्या नहीं पढ़ाया, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन 10वां क्वेश्चन नंबर 10 है, और 10वां क्वेश्चन मेरा ये कह रहा है किसी सिनेमा टिकट की बिक्री 57 सही 1/7। 57 सही 1/7 4/7 वैल्यू होती है, याद रखना। 57 सही 1/7 कितनी वैल्यू होती है? 4/7 बढ़ जाती है, और टिकट का मूल्य 16 सही 2/30% बढ़ जाता है। अरे ये भी बढ़ रहा है, बिक्री जो बढ़ रही है वो 57 सही 1/7% बढ़ जाती है, ठीक है। और टिकट का मूल्य 16 सही 2/30% बढ़ जाता है। उसके राजस्व में कितने % की वृद्धि हुई? जो वृद्धि हुई वो हमारी कितने % की वृद्धि हुई, ठीक है। तो सबसे पहले मैं सवाल को लिख लेता हूँ। पहला मेरा बढ़ रहा है 57, क्वेश्चन नंबर हमारा कितना है? 10, और 10वां क्वेश्चन है, और ये है मेरा 57 सही 1/7%। इसकी वैल्यू 4/7 होती है, ये आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। और दूसरी वैल्यू जो दे रखी है बढ़ रही है तो हमने प्लस लगा दिया। दूसरी भी आपकी बढ़ रही है आपकी, तो भाई 16 सही 2/3% की वैल्यू, ये भी आपकी बढ़ रही है, ये वैल्यू आपको पता होनी चाहिए। चलिए 57 सही 1/7 4/7 होता है आपका, कितना होता है? 4/7। रियल नंबर आपका कितना था? 7। कितना बड़ा भाई? 4 बड़ा, ठीक है। 16 सही 2/3% था, तो कितना था आपका? 1/6। 6 रियल नंबर कितना था आपका? 6। 6 में कितना बड़ा आपका? 1 बड़ा, ठीक है। तो सबसे पहले रियल नंबर कितना लिखते हैं हम? 7। 7 में कितना बड़ा? 4, तो ये कितना होगा? 11, ठीक है। ये कितना था आपका? 6। 6 में 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा आपका? 7। गुणा कर दीजिए आप। 7 6 कितना हो गया आपका? 42, और 11 7 कितना हो गया आपके? 77, ठीक है। चलिए 77 हो गए। अब पहले हमारा 42 था और अब 77 हुआ, तो बढ़ गया भाई। पहले 42 रुपये खर्च करते थे, आप 77 रुपये खर्च करते हैं, तो आपको पैसे बढ़ गए ना। खर्च करने के लिए पैसे आपको मिल गए, ज़्यादा पैसे मिलते हैं। तो कितने % ज़्यादा पैसे मिलते हैं, ये कहने का मतलब है, ठीक है। चलिए तो देखो 7 में तो 2 जाएगा आपका, तो यहाँ बचेगा 5, और सीधे हो जाएगा आपका 3।
तो 35 रुपये आपके ज़्यादा मिलते हैं। किस पे मिलते हैं? 42 रुपये। पहले आपको 42 ही तो मिलते थे ना। तो देखिए 35/42 गुणा कितना लिखूंगा मैं? 100। ठीक है, 5 से काट दूं या 7 से काट दूं? 7 पन्ना 35 और 7 6 42। 2 से काटूंगा तो ये 50 बार कट जाएगा, 2 से काटूंगा ये 3 बार कट जाएगा। ठीक है, इसको करूंगा तो ये हो जाएगा मेरा 250/3। 3 से काट दूंगा 3 8 24, 10 हो गया, 3 तिया 9। 83 सही 1/3% इतना बढ़ गया। राजस्व की जो बिक्री थी उस सवाल की वो 83 सही 1/3% बढ़ गया। ठीक है, कुछ नहीं किया। 57 सही 1/7 आपका 4/7 होता है। तो मेरा पहले कितना था? 7 था। ठीक है, 7 से मेरा कितना बढ़ा? 4 बढ़ा। तो 7 से मेरा 4 बढ़ा तो कितना बढ़ा? 11 हो गया मेरा। ठीक है, 16 सही 2/3% था। 16 सही 2/3 का मतलब क्या हो गया? 1/6। 1/6 का मतलब होगा 6 था, 6 में मेरा 1 बढ़ गया, 7 हो गया। इन दोनों का पुराना कितना था मेरा? पुराना मेरा 42 था। नया कितना हो गया? ये आप वास्तविक भी लिख सकते हैं। ठीक है, पुराना नया भी लिख सकते हैं ये। ठीक है, ये नया भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इससे। तो पुराना कितना था मेरा? 42। नया कितना होगा? 77। कितना बढ़ गया? 35। कितने पे बढ़ा? पुराने पे बढ़ा ना, 42 पे। मैंने काट लिया। 83 सही 1/3% ये मेरा राइट आंसर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर चलेंगे अब 11वें नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। अब 11वें नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका? चलिए 11वें नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगर किसी वर्ग की भुजा 40% बढ़ा दी जाए। देखो 11वें नंबर क्वेश्चन, अगर किसी वर्ग की भुजा 40% बढ़ा दी जाए तो उसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? मान लीजिए कोई वर्ग है, वर्ग की भुजा को अगर मैं 40% बढ़ा देता हूँ, ठीक है, तो उसके जो क्षेत्रफल है उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा? यानी कि पहले भुजा कितनी थी और अब कितनी होगी तो उसके क्षेत्रफल पर कितना प्रभाव पड़ेगा, ये कहने का मतलब इसका है। ठीक है, इसका कहने का मतलब है कि अब पहले कितना था और अब कितना प्रभाव पड़ेगा। तो देखो इसमें क्या दे रखी है? वर्ग। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा का स्क्वायर। इसके दो तरीके हैं करने के। देखो वर्ग का क्षेत्रफल भुजा का स्क्वायर, यानी पहली भुजा कितनी होगी? 40, दूसरी भुजा कितनी होगी आपकी? 40। भुजा को अगर लिखेंगे, भुजा मेरी 40% बढ़ जाती है, 40% बढ़ जाती है मेरी भुजा, तो भुजा का स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर, तो दो भुजा होंगी ना, और वर्ग होता है। देखो ये है, ठीक है, ये आपका वर्ग है। तो देखो ये क्या होता है? समान होता है सब चीज़। ठीक, ये भी ये इसके सबके समान होता है। भुजा का क्या होता है? इसका क्षेत्रफल क्या होता है? वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा का स्क्वायर, यानी ए का स्क्वायर, ए का स्क्वायर। तो आपकी कितनी देर रखी है? 40% बढ़ा दी। उसने क्या काम किया कि इसको जो थी वो 40% बढ़ा दी। कितनी बढ़ा दी? 40%। तो देखिए दो तरीके से निकाल सकते हैं। देखो पहली भुजा आपकी 40% बढ़ी, एक में फॉर्मूला होता है बढ़ने घटने के लिए, तो उसको मैं बता देता हूँ। ठीक है, क्या होता है? x + y + x × y/100। ठीक है, देखो कोई संख्या अगर यहाँ बढ़ती होगी तो आप प्लस प्लस में लिखेंगे, अगर कोई बढ़ती और घटती होगी, बढ़ रही होगी तो उसको प्लस में लिखेंगे, घटेगी तो उसको माइनस में लिखेंगे, और यहाँ आप माइनस लगाएंगे जब बढ़ेगी घटेगी तब। ठीक है, तो बढ़ेगी घटेगी तब मैंने आपको माइनस लगा दिया। ठीक है, जैसे कि सवाल के अकॉर्डिंग। ये प्लस अगर बढ़ेंगी दोनों संख्याएं तो प्लस लगाएंगे, दोनों संख्याएं घटेंगी तो गुणा में प्लस लगाएंगे, और बढ़ेंगी घटेंगी तो माइनस लगाएंगे। ठीक है, तो आपके सवाल ये है, पहली भुजा 40, दूसरी भी 40, तो ये होगी मेरी 40 बढ़ रही है, फिर मेरी 40 भी फिर बढ़ गई, प्लस दोनों का गुणा करता हूँ तो 40 × 40 बटे कितना हो जाएगा मेरा? 100। ये मेरा 100, ये 0 से मेरे 2 0 खत्म हो गए। 40 और 40 कितने हो गए मेरे? 80, प्लस 4 चक 16, जो भुजा थी मेरी कितनी होगी? 96 कितनी होगी? 96। एक तरीका इसका ये है। अब एक तरीका और है इसका। ठीक है, दूसरा तरीका मैं यहाँ बता देता हूँ आपको। दूसरा तरीका वही है आपकी फ्रैक्शन वैल्यू। ठीक है, उसको बता देते हैं। सेकंड मेथड देख लीजिए इसका। सेकंड मेथड क्या है इसका?
जो भी आपके टफ सवाल होंगे उसके मैं 2 मेथड बताऊंगा, जितने भी टफ सवाल होंगे, ठीक है, तो उसके मैं 2 मेथड बताऊंगा जिसको आपको सूटेबल करे, जो आपके समझ में आया है। जितने भी टफ सवाल होंगे उनके 2 मेथड बताऊंगा, जो भी आपके समझ में आया है मेथड उसको आप अप्लाई करें, ठीक है। 40% बढ़ रही है तो देखो भाई 40% अगर मेरी बढ़ रही है इधर, तो 40 बट्टे कितना हो गया मेरा 100, इससे ये कटा तो कितना होगा 2/5। तो पहले कितनी थी मेरी रियल, कितनी थी भाई 5 थी, कितनी बढ़ गई 2 बढ़ गई, 5 से मेरी कितनी होगी 7, अरे भाई मेरी 5 थी अब कितनी हो गई 7 हो गई, ठीक है, 5 से कितनी हो गई 7। अब क्या होता है बरक का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा का स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर कर दीजिए आप, 5 का स्क्वायर कितना हो गया आपका 25, 5 का स्क्वायर 25 ही हो गया, ठीक है, 5 का गुणा 25 हो गया, स्क्वायर करेंगे तो आप 25 ही हो गया, चाहें तो आप 5 इधर भी लिख लो, ऐसे कर लो, देखो 5 ये होगी तो 5 ये भी होगी, 7 ये भी होगी, लो जी ऐसे कर लो, 5 25 7 49, पहले कितनी थी मेरी 25, अब कितनी हो गई मेरी 49, कितनी बड़ी, आप कहेंगे 24 बड़ी, कितनी बड़ी 24, ठीक है, 24 बड़ी, कितने पे बड़ी 25 पे बड़ी, गुणा आप 100 करेंगे, 25 चौका 100, 24 दूनी 48, 24 चौका 96, 96% आपकी बढ़ी। ये आपका फ्रैक्शन वैल्यू की तरह से मैंने आपको कर दिया, और ये आपका एक मेथड होता है, ठीक है, ये आपका एक फॉर्मूला होता है, इसका यूज होगा आगे आने वाले सवालों में यूज करेंगे। फ्रैक्शन वैल्यू से अगर आप करना चाहें तो आप ऐसे भी इसे आसानी से कर सकते हैं, ठीक है, इससे भी आप आसानी से कर सकते हैं, ठीक है, तो आप उससे चाहें तो उससे कर लें, इससे चाहें तो इससे कर लें, क्योंकि बच्चों के ये दिमाग में रहता है कि सर आपने एक ही मेथड से बताया, इसको दूसरे मेथड से भी कर सकते थे, इसको तीसरे मेथड से भी कर सकते थे, इसको चौथे मेथड से भी कर सकते थे। तो मैं 3-4 मेथड बताने में कोई फ़ायदा नहीं, 2 मेथड सूटेबल करते हैं, जो मेथड हमारे अच्छा लगता है। एक तो फ्रैक्शन वैल्यू जो हमारा होता है, फ्रैक्शन वैल्यू सबसे अच्छा मेथड रहता है, आजकल बच्चे बहुत मानते हैं इसको, अच्छे समझते हैं फ्रैक्शन वैल्यू, और एक वैल्यू हमारा जो फार्मूला था उसको मैंने दोनों मेथड से आपको ये सवाल बता दिया और आपके ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए ये याद रखना, बरक का क्षेत्रफल भुजा का स्क्वायर होता है और आयत का क्षेत्रफल लंबाई इंटू चौड़ाई होता है, और आयत का परिमाप 2 लंबाई प्लस चौड़ाई और बरक का परिमाप 4 होता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, चलिए क्वेश्चन नंबर 12 क्वेश्चन। हाँ क्वेश्चन देखो 12 में क्या कह रहा है, बहुत बड़े क्वेश्चन है। क्वेश्चन, किसी शहर की जनसंख्या 18900 किसी शहर की जनसंख्या, क्वेश्चन नंबर 12 दे रखा है 18900, ठीक है, 18900 है, उसमें से 4/9 पुरुष हैं, इसमें दे रखा है कि 4/9 क्या है पुरुष हैं, ये पुरुष के लिए आप फीमेल मेल भी लिख सकते हैं, और बाकी महिलाएं हैं, बाकी इसमें क्या है महिलाएं हैं, ठीक है। 50% पुरुष विवाहित हैं, 50% पुरुष क्या है विवाहित हैं, यहाँ मैं लिख लेता हूँ 50% मेरे पास जो 50% जो पुरुष हैं वो विवाहित हैं, 50% विवाहित हैं। चलो 50% जो विवाहित पुरुष कर लिए मैंने, ठीक है, 50% विवाहित हैं। अब कंडीशन पूछिए, इसमें नंबर 1 में पूछा है विवाहित जनसंख्या का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो जनसंख्या कितनी है हमारे पास टोटल 4/9, टोटल विवाहित जनसंख्या इतनी तो है 4/9, तो 4/9 का अगर मैं 100% निकाल दूंगा तो एक आंसर तो ये आ जाएगा मेरा, ठीक है। दूसरा क्या कह रहा है विवाहित महिलाओं का प्रतिशत ज्ञात कीजिए, विवाहित महिलाओं का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। जो विवाहित महिलाएं हैं, कितनी महिलाएं जो विवाहित हैं उनका आप परसेंटेज ज्ञात कीजिए। तो पहले सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि हमें इसमें से महिलाएं कितनी हैं, जो महिलाएं कितनी हैं, तब उसके बाद देखेंगे कि इसमें विवाहित महिलाएं कितनी हैं, ठीक है, विवाहित महिलाएं कितनी हैं, ठीक है। चलिए अब इस क्वेश्चन को आसानी से करते हैं। तो हमारे पास एक मतलब शहर है, उसकी जनसंख्या जो है वो 18900 है,
4/9 पुरुष है। इधर देखो ध्यान से, 4/9, तो मेरे पास पुरुष कितने हैं? 4/9 पुरुष हैं मेरे पास। क्या है? पुरुष है। तो पुरुष है, तो टोटल जनसंख्या कितनी है मेरे पास? टोटल जनसंख्या बताएं आप, टोटल जनसंख्या कितनी है मेरे पास? टोटल कितनी है? 9। टोटल कितनी है? 9। उसमें से 4 क्या है मेरे पास? पुरुष। 4 क्या है? मेल लिख लेता हूं मैं यहाँ, ठीक है, मेल, ठीक है। एक होता है मेल और एक होता है फीमेल। मेल, तो टोटल कितने मेरे पास? 4। 4 में से मेल कितने हो गए आपके पास? 9 है मेरे पास, टोटल 9 है। 9 में से 4 क्या हो गए? मेरे मेल हो गए। तो मेल मेरे 4 हो गए। तो बताइए फीमेल कितने होंगे? फीमेल 5 और मेल कितने हो गए आपके? 4। इन दोनों का योग करेंगे कितना होगा? टोटल 9 हो गया, ठीक है। अब क्वेश्चन ये कह रहा है कि 50% विवाहित पुरुष हैं। पहली क्वेश्चन निकालना है आपको कि टोटल का जो संख्या दे रखी क्या है 4/9 का, उसका बताइए कितना प्रतिशत विवाहित महिलाएं सबका। तो पहले का आंसर देखिए आप, 4/9 टोटल ये हैं, गुणा आप 100% करेंगे, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा मेरा? 400। तो आपको ये याद नहीं 4/9 वैल्यू किसकी होती है, तो आपको ये पता होनी चाहिए। नहीं पता है तो मैं बता देता हूँ आपको। देखो 9 चक 36, 4 बचा और 9 चक 36, तो 44 सही 4/9। पहले का आंसर तो ये आ गया आपका। वो क्वेश्चन ये कह रहा है टोटल विवाहित पुरुष कितने, टोटल विवाहित जनसंख्या कितने लोगों की है, तो वो 44 से 4/9 की है। ये तो बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब क्या क्वेश्चन क्या कह रहा है? टोटल विवाहित महिलाएं कितनी? अब महिलाएं हमें पता चलेगी कितनी महिलाएं हमारे पास? 5 महिलाएं। मेल कितने हैं हमारे पास? 4 मेल हैं, ठीक है। तो ये कह रहा है 50% विवाहित पुरुष हैं, 50%। तो 50% मतलब ये है कि 4 में से 2 लोग क्या हैं? विवाहित। तो 2 लोग ये भी विवाहित तो फीमेल के साथ ही होंगे ना, विवाहित जो होंगे वो फीमेल के साथ ही तो होंगे, विवाहित होंगे। तो 2 इसकी वैल्यू हो गई ना, 2 इसकी, ये 2 और ये 2 होंगे तो इसके साथ ही तो 2 विवाहित होंगे। तो यहाँ वैल्यू जो, अब जो ये क्वेश्चन ये नहीं पूछा है, क्वेश्चन क्या कितने लोग, कितनी महिलाएं अविवाहित हैं। अविवाहित महिला कितनी होगी? यहाँ पर 3 जो होगी अविवाहित, अविवाहित, ठीक है। ये अविवाहित महिला हो गई। विवाहित महिला को कितनी होगी आपकी? विवाहित, विवाहित महिला होगी आपकी 2 महिलाएं। टोटल कितनी है? 5। तो निकाल देता हूँ। दूसरे का देखिए, पहले का हो गया, दूसरे का देखिए। 2 मेरे पास महिला विवाहित हैं, टोटल कितनी है? 5 गुणा में करूँगा 100, 5 दूनी 10 यानी 20 दूनी 40। 40% ऐसी महिलाएं हैं जो मेरे पास क्या हैं? विवाहित हैं। अगर मैं आपसे पूछूं, बताइए इस क्वेश्चन में, तीसरा क्वेश्चन मैं पूछ लेता हूं, इसमें से आपको तीसरा क्वेश्चन भी पूछ लेता हूं। तीसरा क्वेश्चन ये पूछ लेता हूं कि बताइए कि इस अविवाहित महिलाएं कितनी हैं? अविवाहित महिलाएं कितनी हैं? तो बताइए 5 महिलाएं थी, 2 लोगों की शादी हो गई, तो हमारे पास कितनी महिलाएं अविवाहित बची? 3 बची। कितनी बची? 3। टोटल कितनी थी? 5। गुणा कितना करेंगे? 100, 5 दूनी 10, 20 दिया 60। कोई भी चीज़ कितनी परसेंट होती है? 100%। जोड़िए दोनों, 40 और 60 कितना हो गया? 100% हो गया, नहीं हो गया? ठीक है, तो ये 100% हो गया। तो देखो ये क्वेश्चन हमें केवल ये 2 पूछे हैं कि टोटल का आप परसेंट बताइए, तो टोटल का मैंने बता दिया 44 सही 4/9% होता है। फिर क्वेश्चन दूसरा पूछा है कि विवाहित महिलाएं, तो देखो विवाहित 5 थी, 2 की शादी होगी, चूंकि यहाँ पर कितना था? 50%। तो 4 का 50% यानी आधा, तो 4 का आधा कितने लोग विवाहित हो गए? 2। तो 2 इनके साथ हो गए विवाहित, 2 इन्हीं के साथ तो हो गए विवाहित, यानी इनके साथ भाई विवाहित हो गए। तो 3 लोग क्या बचे? अविवाहित। तो मैंने लिख दिया है 3 लोग क्या बचे? अविवाहित बचे। तो विवाहित का निकालना है, तो विवाहित कितने हो गए आपकी? 2। टोटल मतलब महिलाएं कितनी थी? 5 गुणा आपका 100, तो आपका 40%। अविवाहित का पूछता तो 3/5 गुणा 100 बराबर 60%। ये बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 था, ये खत्म हो गया। क्वेश्चन नंबर 13, बहुत आसानी से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ और बहुत धीरे से पढ़ा रहा हूँ, जिस वजह से आपके समझ में आया है कि ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है? 13 क्वेश्चन,
13वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो 13वां क्वेश्चन बहुत बढ़िया है। एक मजदूर 60 घंटे प्रति सप्ताह काम करता है, यानी कि एक सप्ताह में वो केवल 60 घंटे काम करता है। कितने? 60 घंटे काम करता है और 2400 रुपये कमाता है। 2400 रुपये कमाता है, चलो कोई बात नहीं, यानी कि मैं एक सप्ताह काम करता हूँ और 60 घंटे काम करता हूँ, तो मैं एक मतलब 2400 रुपये कमाता हूँ, ठीक है। अगर उसकी प्रति घंटे आय 40% बढ़ जाए, उसकी आय बढ़ रही है, क्वेश्चन नंबर 13 है, 40%, कितने परसेंट? 40% आय बढ़ रही है, ठीक है। 40% आय बढ़ जाए और काम का नया काम भी उसका 16.2/3% घट जाए, 16.2/3% घट जाए। घटने का मान क्या लिख दिया मैंने? माइनस, ठीक है, घट जाए, ठीक है, घट जाए। तो बताइए उसकी तनख्वाह पर कितना प्रतिशत बदलाव आएगा? कितना प्रतिशत बदलाव आएगा? देखो पहले उसकी आय थी, वो क्या थी हमारी, क्वेश्चन दोबारा पढ़ लेता हूँ। उसकी प्रति घंटे आय 40% बढ़ जाती है, आय बढ़ जाती है, ठीक है। 16.2/3% घट जाती है। क्या? काम का नया तरीका जो है उसका 16.2/3% घट जाता है, ठीक है। तो उसकी तनख्वाह में कितना बदलाव आएगा, यानी पहले कितनी थी और कितना बदलाव आएगा, वो हमें निकालना है, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि परसेंट में वैल्यू है, तो इसको हम थोड़ा फ्रैक्शन में चेंज कर लेते हैं। 40% की वैल्यू 2/5 होती है, चलो मैं लिख देता हूँ एक बार और, अब ये बार बार नहीं लिखूंगा चीज़। 2/5, तो रियल वैल्यू कितनी थी मेरी भाई? 5, तो मैं 2 क्या कर दिया, मेरा बढ़ गया, ठीक है। 16.2/3 1/6 था मेरा, 1/6 होता था, तो 6 1/6, तो 6 मेरा क्या है? रियल वैल्यू है। एक मेरा माइनस हो गया, ठीक है। तो पहले जो वैल्यू थी मेरी, पहले कितना थी आय? 5 थी, 5 से अब मेरी आय कितनी हो गई? 7। पहले मैं कितना नया काम करता था? 6 से कितना कम हो गया मेरा? 5। गुणा आप कर दीजिए, 5 छक्के 30, 5 सत्ते 35। भाई फर्क पड़ा, 30 थी 35 हो गई, ये तो बढ़ गई भाई, कितनी? 5 बढ़ गई। किस पे बढ़ी? 30 पे बढ़ी। तो 5/30 गुणा 100, 0 से 0 काटेंगे कितना हो गया? 50/3, 16×3 = 48 होता है, ठीक है। 16.2/3%, 16×3 = 48 और 2 50/3, ठीक है। 16.2/3%। समझ में आ गई? तो अब कितनी आय बढ़ रही उसकी? 16.2/3%। ये क्वेश्चन था, ठीक है। जब ऐसे क्वेश्चन जो मिक्स फ्रैक्शन वाले होते हैं, उसे फ्रैक्शन से ही करने में बहुत आसान है, ठीक है। और भाई मेरे चैनल को आप लाइक, जितने भी भाई बहन देख रहे हैं वो लाइक कर दें और कमेंट करके ज़रूर बताया करो मैं कैसा पढ़ाता हूँ, ठीक है। और लाइक कर लो, शेयर भी कर दिया भाई, और सब लोगों को बता दीजिए, अपने दोस्त हैं जितने भी भाई बहन हैं, दोस्त हैं, कि यहाँ पर मैं एक एक सवाल राकेश यादव क्लास नोट्स पढ़ाऊँगा, एक एक सवाल पढ़ाऊँगा, पूरा राकेश यादव क्लास नोट पूरा मैथ कराऊँगा पूरा। ये नहीं कि अब परसेंटेज पढ़ा दी तो अब नहीं पढ़ाएंगे, ऐसा नहीं, मैं पूरा पढ़ाऊँगा, ठीक है। अब बता दीजिए अपने दोस्तों को कि इस चैनल पर, तो बहुत आसानी से आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर आपका 13 हो गया। क्वेश्चन नंबर अब 14 की तरफ चलते हैं। एक आदमी एक संख्या को 3/5 के बजाय 7/4 से गुणा कर देता है। अरे भाई मैंने आपसे ये कहा, आप इस संख्या में 3/5 से गुणा कर दीजिए, 3/5 से गुणा कर दीजिए, 3/5 से गुणा कर की बजाय 7/4 से गुणा कर दिया, 7/4 से गुणा कर दिया। उसके राजस्व में कितने प्रतिशत बदलाव होगा? अब कितना प्रतिशत बदलाव होगा, ठीक है। चलिए, कितना प्रतिशत बदलाव होगा? देखो मैंने आपसे कहा कोई संख्या थी उसमें 3/5 से आप गुणा कर दीजिए, आपने क्या काम किया? 7/4 से गुणा कर दिया, तो वो संख्या कितने प्रतिशत बदलाव होगा, यानी कितनी बढ़ेगी वो संख्या, घटेगी, क्या होगा वो देखते हैं क्या होगा। देखो ऐसी आपको कहीं भी आपको मिल जाए तो आपसे गुणा करने की बात कहे, अगर आपसे भाग करने की बात कहे, गुणा और भाग करने की बात कहेगा, कभी आपसे ये नहीं कहेगा बताइए इसका जोड़ क्या होगा, नहीं बताएगा। नहीं, आपसे घटाने की बात कहेगा तो आप घटा देंगे,
आपसे केवल ये कहेगा भाग करने की कि मैं इससे भाग कर दिया तो इसका सही उत्तर इतना आया, ऐसे आगे क्वेश्चन आएंगे। ये मैंने ये गुणा वाले हैं कि मैंने किसी संख्या को 3/5 से गुणा करने के लिए कहा गया और आपने 7/4 से गुणा कर दिया, तो उसमें कितना % बदलाव हुआ। अब बदलाव देखते हैं हम कितना % हुआ। तो ऐसे क्वेश्चनों को करने के लिए सबसे पहले आप देखो क्या करो, जो नीचे हमारा अंश बट्टे हर होता है, जो हर होता है उसका हर का हम लेते हैं एलसीएम। क्या लेते हैं? एलसीएम। तो मेरे 5 और 4 का अगर एलसीएम लूँगा तो मेरा कितना आएगा? 20। कितना आएगा? 20। ठीक है, तो 20 में यहाँ लिख दिया और 20 ही मैंने यहाँ लिख दिया। 4 से अगर मैं इसको 5 से काटूंगा तो 4 बार, तो 4 तिया कितना हो गया मेरा? 12 हो गया यार। 4 से काटूंगा तो 5 बार, तो 7 पन्ना कितना हो गया मेरा? 35 हो गया। अब बताइए, पहले 35 था, पहले 12 था, अब 35 हो गया। 12 था और 35 हो गया तो कितना बढ़ा? 23 बढ़ा ना। अरे भाई 5 में से 2 गया तो 3 बचा, 3 में से 1 गया तो 2 बचा, 23 बढ़ गया नहीं बढ़ गया? बदलाव कितना हो गया? 23 का हो गया। ठीक है, अब अगर कितना प्रतिशत, तो 23 बट्टे किस पे? 12 पर, गुणा आप 100 करेंगे और इसका जो परसेंटेज होता है 191/2/3% होता है। ठीक है, 191/2/3% होता है। ठीक है, ये होता है। आप करके मुझे बताएंगे ये कैसे होता है। ठीक है, कुछ लोगों को तो सोच में पड़ेगा, पता नहीं सर ने तो, सर को तो याद है, सर ने तो कर दिया, पता नहीं कैसे कर दिया। ठीक है, चलो कर लेते हैं। 50 आप 2 से काटेंगे तो 50 बार कटेगा, इसको आप 2 से काटेंगे तो 6 बार कटेगा, 2 से काटेंगे तो 25 बार कटेगा, 2 से काटेंगे तो 3 बार कटेगा। ठीक है, 3 यहाँ 3 यहाँ। ठीक, चलिए गुणा 25 गुणा 23 कर लेते हैं। तो 23 गुणा 25 कर लेते हैं। तो गुणा करने का सबसे आसान तरीका मैंने आपको बताया था, 5 तिया 15, एक कहाँ से रखी, 5 दूनी 10, 3 दूनी 6, 10 और 6 जोड़ो कितना हुआ? 16 और 1 कितना होगा? 17, 1 कैरी हुआ, 2 दूनी 4 और 1 5। भाग किससे देना है? 3 से दे दो यहीं पे। चलो 3 एकन 3, 2 3 27, 27 कैंसिल हो गया, कितना उतार ले? 5, 3 एकन 3, 2, तो 191 सही 2/3%, यही आपका राइट आंसर। ठीक है, ये था, तो मैंने ये मुझे याद था तो मैंने डायरेक्टली कर दिया, पर मैंने आपको समझा भी दिया कि ये ऐसे। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 14 हो गया, क्वेश्चन नंबर 15 करते हैं अब। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 मैं स्पीड भी बढ़ाऊंगा, ऐसा नहीं मैं आपको अभी शुरू में थोड़ा धीरे बढ़ा रहा हूँ, इसके बाद मेरी स्पीड भी थोड़ी सही चलेगी। ठीक है, स्पीड भी सही चलेगी, ऐसा नहीं कि आराम से कराएंगे, नहीं, स्पीड भी सही चलेगी। ठीक है, एक छात्र ने एक संख्या को 5/3 की बजाय 3/5 से गुणा कर दिया। 5 क्वेश्चन नंबर 15 है, 3/5 से गुणा करना था। उसने क्या काम किया भाई? 5 ये यहाँ नहीं, ये था 5/3 से गुणा करने के लिए कहा गया। ठीक है, उसने 3/5 से गुणा कर दिया, 3/5 से गुणा कर दिए। बताइए उत्तर गलती कितने % थी? उत्तर गलती कितने % थी? मैंने आपको बताया था, सबसे पहले क्या लेंगे? एलसीएम। तो जो एलसीएम आएगा वो कितना आएगा हमारा? बताइए, 5 तिया 15 आएगा, तो 15 गुणा आप यहाँ करिए, 15 का आप तो संख्या निकालिए, 5 25, यहाँ 25 करिए, यहाँ पर देखो कितना था, यहाँ 3 तिया 9, कितने % भाई? 25 लाना था, हमारा 9 आ गया, 16 कम आया, 16 कम आया ना, कम तो 16 आया ना हमारा, 16। ठीक है, 16 कम हो गया, 16 9 25 ही होता है, तो 16 बटे कितने में से? 25 में से, गुणा आप कितना करेंगे? 100, 25 चौका 100, 16 चौका 64% कम आया। 64% क्या आया आपका? कम, 64% कम आया। ठीक है, अब थोड़ी स्पीड से सवाल कराएंगे। ठीक है, स्पीड भी चलेगी, मैं अभी शुरू थोड़ा धीरे पढ़ा रहा हूँ इस वजह से, क्योंकि आपके समझ में आया, फिर इसके बाद मेरी स्पीड थोड़ी सही चलेगी और आपको आसानी से समझ में आएगा। एक छात्र इस संख्या को 4/3 की बजाय 3/4 से गुणा कर देता है, तो उसकी गलती उत्तर बताइए। तो सेम सवाल है आपका, यही सवाल है, कर लेते हैं। एक छात्र इस संख्या को 4/3 क्वेश्चन नंबर 16 है ये आपका, 4/3 के बजाय 3/4 से गुणा कर देता है, उसकी गलती पे से बताइए।
तो एलसीएम लेंगे आपका कितना हो जाएगा 12, 4 चौक कितना हो गया 16, आप 12 यहाँ करेंगे, 3 तिया 9, या 9 हो गया, 16 9 कितना अंतर हो गया बताइए 7 का हो गया। ठीक है, 7 बटे कितना हो गया 16 गुणा आपका हो गया 100, आप परसेंट बताएंगे, 2 से आप काट दीजिए 8 बार, 2 से आप काट दीजिए 25 बार, कोई बात नहीं 4 से भी काट सकते थे हम, तो 50 बार काट दीजिए, 2 ये 25 बार, ये 8 4 बार काट दिए, 25 सत्ते 175 बटे हो गया हमारा 4, देखो 4 चक 16 हो गया। ठीक है, 15 हो गया, 4 तिया 12, 2 यहाँ बचा हमारा, 4 तिया 12, 3 बचा, 3 बटे 4 43 सही, 3 बटे 4 ये मेरा आंसर आ गया। ठीक है, इतनी की वो मेरी देखिए। ठीक है, तो आज बस आज के लिए इतना ही। ठीक है, और मेरे चैनल को भाई लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब कर लिया करो, और मैं पूरा राकेश यादव क्लास नोट्स पढ़ाऊँगा। ठीक है, पूरा इस पर पढ़ाऊँगा। आज मैंने आपको लिए 16 सवाल कराए हैं, आप 16 सवाल से आगे कल जो स्टार्ट होगा हमारा वो 17वें सवाल से स्टार्ट होगा। ठीक है, 17वें सवाल से स्टार्ट होगा। ठीक है, बस आज के लिए इतना ही।